अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से और आप सब की दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम और अपनी रहमतों के साए तले रखे। और मेरी दुआ है कि जो लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाएँ। और अगर कोई शख्स बीमार है तो अल्लाह ताला उसको शफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमर्रा अता फ़रमाए। और अगर कोई किसी मुसीबत में है, अल्लाह ताला उसकी मुसीबत को दूर फरमाए। और अगर कोई कर्ज़दार है तो अल्लाह ताला उसके कर्ज़ का गैब के ख़ज़ानों से बंदोबस्त फ़रमाए। नाज़रीन, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये जो मैं आपके सामने वाक़यात बयान करता हूँ, इनको सिर्फ़ सुनने की हद तक नहीं रखना चाहिए। ये मैं आपके सामने बड़ी मुस्तनद किताबों से ये वाक़यात आपके सामने पेश करता हूँ, तो इनको सुनकर इन पर अमल करने की नीयत से, बल्कि इनको अमल की नीयत से सुनना चाहिए। ये वाक़यात, मेरे वाक़यात बड़े भी सुन सकते हैं, औरतें बच्चे सब सुन सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि इसको सुनकर इस पर अमल करें, सिर्फ़ सुनकर अनसुनी ना कर दें। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आपके सामने एक वाक़या बयान करता हूँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स था जो कि बहुत ज़्यादा ज़ालिम था और वो गरीबों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। वो गरीबों से सस्ते दामों लकड़ियाँ वग़ैरह ख़रीद कर आगे महंगे दामों फ़रोख्त कर देता था। एक दिन उस ज़ालिम आदमी के पास से एक नेक शख्स का गुज़र हुआ, तो उस नेक शख्स ने उस ज़ालिम को कहा कि तू हर एक को डसता है, क्या तू सांप है या तू वो उल्लू है जो कि जहाँ बैठता है उस जगह को वीरान कर देता है। अगर तेरा मखलूक पर ज़ोर चलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तेरा ज़ोर अल्लाह ताला पर भी चल जाए। ज़ुल्म से अपने आप को बचा, ऐसा ना हो कि किसी गरीब की आह तेरे ख़िलाफ़ अल्लाह के अर्श तक पहुँच जाए। उस बदबख्त शख्स ने उस नेक शख्स की किसी बात को भी नहीं सुना और उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। और उसका जो लालच था, दुनिया का, दौलत का लालच था, उसने उसको गुनाहों की दलदल की तरफ धकेल दिया। एक दिन अचानक उसकी लकड़ियों का जो ढेर था उस सब में आग लग गई और जितना भी उसका माल व मता था वो सब कुछ उसमें जल कर राख हो गया। अब वो नर्म नाज़ुक बिस्तर से उठकर गरम खाक के ढेर पर आ गया। एक दिन अचानक उसी नेक शख्स का गुज़र वहाँ से हुआ, तो उसने देखा कि वो जो ज़ालिम आदमी था वो किसी को कह रहा था कि पता नहीं चला कि कहाँ से आग आई और मेरा सारा कुछ जलाकर राख कर गई। तो जब इस नेक शख्स ने उसकी इस बात को सुना तो उसने कहा कि ये गरीब लोगों के दिलों का धुआं था, जो तूने गरीबों से बद्दुआएं ली, गरीबों पर जो जुल्म किया, ये उस चीज़ का बदला था। हमें चाहिए कि हम गरीब की आह से डरें और किसी को गमज़दा ना करें, क्योंकि जो परेशान हाल लोग होते हैं उनकी दुआ सीधी अर्श तक जाती है और अर्श को हिला कर रख देती है। एक बादशाह था, उसके कतबे पर लिखा हुआ था कि अगर तू सैकड़ों साल भी हुकूमत कर ले और जब तू खाक में मिलेगा तो लोग तेरे सर के ऊपर से गुज़रेंगे। और जैसे ये हुकूमत हमारे हाथ आई है, इसी तरह दूसरे के हाथों में चली जाएगी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ताकत मिल जाने पर इंसान को ये नहीं करना चाहिए कि वो कमज़ोरों को दबाना शुरू कर दे, बल्कि जब उसको ताकत मिल जाए
تو اس کو چاہیے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہے کہ مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے وہ سیدھی عرش تک جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو سنتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ بے شک اللہ عز و جل ظالموں کی رسی کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں، اور جب اس رسی کو کھینچتے ہیں تو ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کسی غریب کو تکلیف نہ پہنچے۔ جہاں تک ہو سکے ہم غریبوں کی مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب ہم رات کے وقت سوئیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پورے دن کے معاملات کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کسی کو ہماری طرف سے دن میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر کسی نے ہم پر ظلم کیا ہو، کوئی زیادتی کی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو اس کو معاف کر کے سوئیں۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں نے یہ چینل بالکل نیا چینل کھولا ہے۔ مجھے میرے چاہنے والے نے، میرے نہایت ہی ایک مخلص دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ یوٹیوب چینل کھولیں، تو میں نے یہ چینل کھولا۔ تو آپ سب بھائیوں کے مجھے تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ میرا چینل بہت آگے تک جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔